अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आप देख सकते हैं भिंडी हमने बनाई है आज और एकदम खिली हुई और इतनी कलरफुल ये बनी है। तो इसको बनाने का बहुत ही ख़ास और स्पेशल तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी से एक बार ज़रूर भिंडी की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम रेसिपी। तो भिंडी हमने यहाँ पर ली है 3 पाव और भिंडी को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई किया है। उसके बाद हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। टमाटर लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक काट के टमाटर को लिया है। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं और हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है। 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है। ये ड्राई किया हुआ कड़ी पत्ता है। और साथ में हमारे पास गोल वाली साबुत लाल मिर्चें हैं 7 से 8 अदद। 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। प्याज है 2 मीडियम साइज़ की, प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 3/4 कप ऑयल मैंने लिया है और इसमें प्याज सबसे पहले हम डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें खुशबू के लिए ज़ीरा, कड़ी पत्ता और गोल वाली मिर्चें डालेंगे। कड़ी पत्ता किस तरह से सेव किया जाता है तो ये इसका तरीका मैं अपने चैनल पर पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। 3 से 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कड़ी पत्ता को किस तरह महफूज़ किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 3-4 महीने गुजरने के बाद भी कड़ी पत्ता जो हमने सेव किया था, इसका कलर आप देखिए अभी भी कितना ज़्यादा फ्रेश है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और प्याज को हमने गोल्डन करना है लाइट सा। तो आप देख सकते हैं प्याज लाइट सी हमारी गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। प्याज को आपने डार्क नहीं करना है क्योंकि हमने अभी भिंडी के साथ भी प्याज को फ्राई करना है, वरना प्याज जल सकती है और भिंडी की सब्ज़ी का जो जायका है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपने प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आने लगे उसी टाइम ही आपने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है। और भिंडी के साथ अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि भिंडी जो है हमारी एक एक अलग ना हो जाए। वैसे तो भिंडी को मैं आपको पहले भी तरीका बता चुकी हूँ कि जब भी आप भिंडी बनाएं तो धोने के बाद इसको पहले सुखा लिया करें अच्छी तरह से, किसी भी छलनी में या स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से भिंडी को ड्राई कर लें। उसके बाद फिर आप इसकी कटिंग करें तो भिंडी को फ्राई करने में भी कम टाइम लगता है और भिंडी एकदम खिली हुई बनती है, चिपचिपी सी नहीं बनती है, बिल्कुल खिली खिली बनती है। यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और भिंडी जो है हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पर आप देखिए प्याज का कलर भी गोल्डन हो चुका है साथ में। तो बस इतना ही हमने भिंडी को फ्राई करना था। ये झटपट से बन जाती है सब्ज़ी, इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसमें टमाटर और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद, ये सब डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिर्चों को आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, जिस टाइम हमने भिंडी को फ्राई किया था आप उस टाइम पर भी डाल सकते हैं। तो मैंने बाद में डाली और साबुत डाल दिए, तो आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। बस मिक्स कर लेंगे, इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक और मिर्च के साथ ही। और जो हमने इसमें शुरू में भगार लगाया था तो ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार भिंडी बन के तैयार होती है इस तरीके से। तो चलिए इसको अब हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पका लेते हैं। तो भिंडी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 से 7 मिनट में ये पक जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए भिंडी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और दिखने में ही पता चल रहा है कि भिंडी हमारी
बहुत अच्छे से यहाँ पर पक चुकी है। टमाटर भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर बिल्कुल बारीक हमने काट कर डाले थे। और देखिए कितनी कलरफुल और कितनी ज़बरदस्त लग रही है भिंडी, एकदम खिली हुई बनी है। तो चलिए गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं और भिंडी को डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हमारी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। एकदम खिली हुई बनी है और कलरफुल देखिए कितनी लग रही है दिखने में, और खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।